प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आपको अभिवादन प्रकट करता हूं। और परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर हमें संभाला और उसकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रही। उसके लहू की सुरक्षा, दूतों की सेवा, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबके साथ बनी रही। और उसके महाकरुणा का ये फल है कि हम आज जिंदा हैं और उसने दिए हुए जीवन को हम और भी अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने की हम वचन के द्वारा, अपने भक्ति के जीवन के द्वारा प्रयास करते हैं। आइए हम आज के वचन में जाते हैं। मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय और 20वें वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मदद मांगे। दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए और इस वीडियो के द्वारा जो संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा प्रभु जी, उनके जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। अपने दास को क्रूस के तले छुपाकर योग्य रीति से वचन को सिखाने और प्रभु जी प्रवचन देने में हमारी मदद कर। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। फिर एक बार मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन करता हूँ। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि शास्त्री और फरीसियों से अगर धार्मिकता हमारी बढ़कर नहीं होगी तो हम किसी भी रीति से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। शास्त्री और फरीसियों का उन्होंने उदाहरण क्यों दिया? जब वो अपने चेलों के साथ यरूशलेम को जा रहे थे और यरूशलेम को जाने से पहले रास्ते में उन्होंने अपने चेलों को चेतावनी दी कि तो हम यरूशलेम जा रहे हैं और वहाँ पर शास्त्री और फरीसी लोग मिलेंगे। उनके वचन को सुनना, उनके संदेश को सुनना और उनको मानना भी, परंतु उनके से काम न करना, क्योंकि शास्त्रियों का वर्णन वहाँ पे दिया जाता है। मत्ती रचित समाचार उसका 23वां अध्याय, मत्ती रचित समाचार उसका 23वां अध्याय, और वहाँ पर हम उनके विवरण को हम पढ़ते हैं कि शास्त्री और फरीसी जो है वे मूसा की गद्दी पर बैठे हुए। मूसा यानी धर्मशास्त्र, व्यवस्था के गद्दी पर, यानी वो व्यवस्था को सिखाते हैं, व्यवस्था के अनुसार लोगों को उपदेश देते हैं और व्यवस्था के अनुसार ही जीवन जीने के लिए उनकी वे लोग अगुवाई करते हैं। और फिर भी वे वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि हम जब 23वां अध्याय उसके 3 वचन से देखते हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना, मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं। वे ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है और बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे एक उंगली से भी नहीं सरकाना चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोर बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान, सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में नबली कहलाना उन्हें भाता है। हम देखते हैं कि ये जो शास्त्री और फरीसी हैं, वे लोगों को ऐसे व्यवस्था में, भारी व्यवस्था उन पर डालते हैं जो मनुष्य को उठाना कठिन है, और वे खुद उसे अपनी उंगली से भी नहीं सरकाते। और यहाँ उनका स्वभाव दिया गया है कि वे अपनी हमेशा बढ़ाई चाहते हैं। वे भोजनों के स्थान में अच्छे मुख्य स्थान चाहते हैं। वे बाजारों में लोगों के द्वारा हमेशा नबी कहलाना, गुरु कहलाना, नमस्कार स्वीकारना उन्हें पसंद आता है। और वे हमेशा अपनी बढ़ाई में रहते हैं, अपने एक ढीठ घमंड में रह जाते हैं। वे ढीठ यहूदी लोग हैं और ये यहूदी लोग हैं जो लोगों को व्यवस्था सिखाते हैं परंतु कुछ भी नहीं करते, और ऐसी कठिन व्यवस्था सिखाते हैं जिनका मनुष्य को उठाना आसान नहीं है। परमेश्वर ने भी इजरायलियों को 10 नियम दिए, व्यवस्था विवरण दिए,
और मूसा के द्वारा बहुत सारे नियम दिए, बहुत सारे नैतिक एवं अनैतिक एवं नियम दिए और धार्मिक नियम दिए, आराधना के नियम दिए और सामाजिक नियम दिए, परंतु हम देख रहे हैं कि वे लोग उसे पूरा नहीं कर पाए और वे हर दिन सुबह शाम बलि चढ़ाते थे। इसलिए बलि चढ़ाते थे कि उन्होंने जो गलती की है उसके लिए उनको बलि चढ़ाना पड़ता था। उन्होंने अगर पाप किया तो पाप के लिए उन्हें बलि चढ़ाना पड़ता था और वो पाप के बाद फिर से गलती करते थे, बलिदान के बाद फिर से गलती करते थे और फिर उन्हें बलिदान चढ़ाना पड़ता था। तो मनुष्यों को जो करना कठिन है वो और भी कठिन करते हुए वे मनुष्य को सौंपते थे और मनुष्य उसे पूरा नहीं कर पाता था। और हम देखते हैं कि वे लोग उसे अपनी उंगली से भी नहीं सरकाते थे और वे लोग हमेशा अपने आप को धर्मी समझते थे। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर उनकी धार्मिकता ऐसी होती थी कि वे लोग, मत्ती 23 के 23वें वचन में लिखा है कि वे पुदीने का, सौंफ का और जीरे का दशवांश देते थे। यानी छोटी सी छोटी वस्तु का वो लोग दशवांश देते थे और व्यवस्था को हम बहुत ही गंभीर रूप से पालन कर रहे हैं, ऐसा तुम लोग भी पालन करना, इस तरह से वो लोगों को बताते थे। वे लोग अपने कामों के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते थे। उनके जो कार्य हैं, जो प्रतिदिन के कार्य हैं, उसके द्वारा वो अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते थे। और हम देखते हैं कि वे लोग धर्म के काम को परमेश्वर से भी बढ़कर अहमियत दिए रहे, परमेश्वर से भी बढ़कर अहमियत उन्होंने दिया रखा है और इसीलिए वे लोग मनुष्य के ऊपर राज कर रहे थे। और हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के जो मेन बातें हैं उनको उन्होंने बाजू कर दिया। लूका रचित समाचार उसके 11वें अध्याय और 42वें वचन में लिखा है कि तुम चाहिए था कि उन सब के साथ यह भी करते। कौन सी बातें? न्याय, दया और विश्वास। वे लोग न्याय में घूस लेकर न्याय को बिगाड़ते थे और जिन पर दया करनी चाहिए थी उनको ऊपर वो दया नहीं करते थे और परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय वे अपने खुद के कामों पर भरोसा करने लग गए थे और ऐसा ही लोगों को सिखा रहे थे। और इसलिए और प्रभु उनसे कहता है कि चाहिए था कि तुम्हें वह भी काम करने चाहिए था, यानी दया, न्याय और विश्वास, ये सारी बातें भी करनी चाहिए थी। और उन्होंने इस बात को परखने के लिए हम देखते हैं कि वे लोग हर समय लोगों के साथ उन खोज में रहते थे कि कौन कौन सी गलती कर रहा है। उनका काम यही होता कि लोग गलती करें और उनको हम सिखाएं, उन्हें दंड दें, उन्हें सजा दें और हमेशा वो इसी खोज में रहते थे और इसी खोज में वे यीशु के ऊपर भी परीक्षा कर रहे थे, बार बार यीशु को कि कहाँ यीशु मसीह गलती में उन्हें मिलता है, कहाँ उन्हें गलती में दिखता है। इस खोज में वो बने रहते थे। परंतु वचन में लिखा है कि तुम्हारे धार्मिक कार्य, यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है पहले अध्याय के 18वें वचन में कि तुम्हारे धार्मिक काम मैले चीतड़ों के समान है। मैले चीतड़ों के समान प्रभु के नज़र में दिखाई देते हैं। हम कितना भी धर्मी का कार्य करें वो मैले चीतड़ों के समान दिखाई देता है। और केवल विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर आधारित होना ही हमारा जीवन होना चाहिए, न कि हमारे कार्य। जब हम परमेश्वर पर आधारित होते हैं तब परमेश्वर हमें उसके धर्म के मार्ग पर हमारी अगुवाई करता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर की अगुवाई पर विश्वास किया और उसने उस कार्य को भी किया। परमेश्वर पर विश्वास करना और वो विश्वास को व्यक्त करना, उसने अपने बेटे इसहाक की बलि को भी देने के लिए तैयार हो गया। तो उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहा, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना चाहा, इसीलिए वो धर्मी गिना गया। और वैसे ही लोग, यहाँ के संसार में लोग क्या करते हैं, जो रोज चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के दान धर्म कर रहे हैं, ये सब करने से वे समझ रहे हैं कि वे धर्मी हैं। परंतु वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह धर्मी है। परमेश्वर पर विश्वास करना धार्मिकता है, वो धर्मी गिना जाता है। तो जो शास्त्री और फरीसी थे, ये लोग
खुद के कामों पर भरोसा कर रहे थे, परंतु परमेश्वर पर नहीं। उनका भरोसा केवल नीति और व्यवस्था के कामों को पूरा करना था, परमेश्वर पर आधारित होना नहीं। परंतु हमें बाइबल सिखाता है गलाती की उसके 2 अध्याय के 16 वचन में, अगर मनुष्य कामों के द्वारा नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। और याकूब के 2 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है कि अगर व्यक्ति व्यवस्था को करना चाहता है तो वो उससे पूरा करे, एक बात में भी अगर न चूक जाए। अगर किसी भी बात में वो चूक जाता है तो वो धर्मी को धर्मी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि वो एक बात में चूक जाता है तो वो सारी बातों में चूक जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक कढ़ाई में दूध उबालते हैं, अगर उसके अंदर एक नींबू का बूंद डाल देते हैं तो सारा दूध फट जाता है। उसी तरह से हमारे 99% नीति और दान धर्म के काम, पुण्य के कार्य, अगर हमने एक गलती की है तो हमारे सारे काम पाप में गिने जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जितना भी वो कर्म करना, अच्छा करने की वो कोशिश करता है तो कहीं न कहीं जाकर वो गलती करता है, कहीं न कहीं जाकर वो पाप करता है। झूठ बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, कार्यों के द्वारा वो पाप उससे हो ही जाता है, इसीलिए वो धर्मी नहीं था। परंतु प्रभु यीशु ने इन सब बातों के लिए बलिदान हुआ, इन सब बातों का उसने दाम चुकाया, मोल चुकाया, अपना लहू दिया, मरकर जिंदा हो गया। इस बात पर हम जो कोई विश्वास करता है वो धर्मी ठहराया जाता है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और इफिसियों के 2 अध्याय उसके 8वें वचन में साफ साफ लिखा है कि विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, न कि हमारे कर्मों के कारण, तो कि कोई घमंड न करे। साफ साफ लिखा है कि हम अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते, परंतु जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार जो भी नीति के धर्म के कार्य करते हैं, उसके द्वारा हमें पुरस्कार मिलता है, हमें पुरस्कार मिलता है। परंतु उद्धार, स्वर्ग का राज, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें स्वर्ग का राज मिलता है। लूका रचित 18 अध्याय उसका 9 से 14 वचन में हम 2 व्यक्ति को देखते हैं। एक व्यक्ति फरीसी, जो वो इस तरह से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं हर दिन हर समय चर्च आता हूँ, मैं अपने आमदनी का 10वांश देता हूँ, हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, इस बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस चुंगी लेने वाले पापी व्यक्ति के समान भी नहीं हूँ। तो ये क्या कर रहा है कि अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी ठहराना चाह रहा है। परंतु उसी जगह में उस चुंगी लेने वाले पापी ने क्या प्रार्थना की? उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने की भी योग्य नहीं समझकर उसने सिर झुकाकर अपनी छाती पीटकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझ पर तरस खाइए, मुझ पर दया कीजिए। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी। तो हम देखते हैं कि हमारे नीति के कार्य हमें स्वर्ग नहीं ले जाते, हाँ, ये हमारे भक्ति को पूर्ण करने में काम आते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाने में काम आते हैं कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है और उस विश्वास का प्रमाण है उसकी आज्ञा को मानना, यही उसका प्रमाण है। तो सचमुच अगर हम उसके आज्ञा के अनुसार हम जीवन जीते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं और पूरी तरह से उस पर आधारित होते हैं, तो हमारा विश्वास का जीवन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और हमारा पुरस्कार भी बढ़ता जाता है और हम स्वर्ग के राज्य के मार्ग में होते हैं। तो जो कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, जो कोई भी स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता है, उसको 2 काम विशेष रूप से करने होंगे। सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उसके जन्म, उसके मरण, उसके पुनरुत्थान और उसके दूसरे आगमन पर विश्वास करना चाहिए। और उसकी आज्ञा कहाँ पर है? बाइबल में है। बाइबल में हर एक वचन उसकी आज्ञा है, उसकी मन की बात है, उसकी इच्छा की बात है। उसको मानकर उसके अनुसार हम जब करते हैं तो हमारा पुरस्कार वहाँ बना रहता है, हमें स्वर्ग राज्य मिलता है, पुरस्कार बना रहता है। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने इस बात को सुना है और अपने विश्वास में आगे बढ़ने की आप कोशिश करोगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देता हूँ, महिमा आदर करता हूँ प्रभु जी। जितने सारे लोगों ने आज इस वचन को सुना है,
आप उन्हें आशीषित कीजिए, हर एक को समृद्धि कीजिए प्रभु जी, और उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ाइए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। है क्या, हो गया?